क्या है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ कुछ आज की और कुछ कल की एडवांस दुबई न्यूज़ के साथ। मेरे वो सभी दोस्तों चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर यूई की न्यू अपडेट मैं आप तक पहुँचा सकूँ। और ये बता रहा हूँ कि आज की न्यूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ शामिल हैं। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इमारात में ज़्यादा पाकिस्तानी भेज दें तो वो सड़कों पर सोने और नौकरी ना होने की वीडियो लगा देते हैं। सैयद जुल्फी बुखारी का कहना है कि फ़िलहाल इमारात में नौकरियां कम हैं, इसलिए हम पाकिस्तानियों को बुरे हालात से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानियों के लिए वीज़ों पर बैन का लफ्ज़ इस्तेमाल करना इमारात वालों की तौहीन है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के मुशीर खुसूसी बराए ओवसीर पाकिस्तान सैयद जुल्फी बुखारी का कहना है कि अगर हम वैसे ही इमारात में पाकिस्तानियों को भेजते रहेंगे तो इनके लिए वहाँ पर नौकरियाँ दस्तयाब नहीं होंगी। तो फिर पाकिस्तानियों की जानब से वीडियो लग जाती हैं जिनमें वो बताते हैं मैं सड़क पर सो रहा हूँ, रहने की जगह नहीं, नौकरी नहीं। तो हम पाकिस्तानियों को इस सूरत हाल से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए टीवी पर आकर या सोशल मीडिया इमारात को बला वजह तनकीद का निशाना बनाना कि इन्होंने पाकिस्तानियों के लिए वीज़े बंद कर दिए हैं, ये अच्छा रवैया नहीं है। ये पैन पाबंदी का लफ्ज़ एक इंतहाई तौहीन अमेज़ लफ्ज़ है जो इमारात वालों ने कभी इस्तेमाल नहीं किया और क्या और सच में ऐसी कोई बात भी नहीं है। हम लोगों ने कैसे ये फैसला कर लिया कि पाकिस्तानियों पर कोई बैन है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जो सबसे अच्छी बात इनकी शानदार खारजा पॉलिसी है। इमरान खान ने सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, तुर्की, इंग्लैंड और मलेशिया से बेहतरीन खारजा तरक्यात बनाए हैं। इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना की वबा ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही है। इस वबा के खात्मे के बाद खलीजी मुल्क में भी कारोबारी सरगर्मियाँ पूरी तरह बहाल होंगी। पाकिस्तान की बैरून मुल्क लेबर को कोरोना के पैदा होने वाले माशी बुरान से कम मुतासर हुई है। इस 80,000 से 1 लाख के दरमियान ओवसीर पाकिस्तानी बेरोज़गार हुए हैं, जबकि हमने 18 माह के दौरान 9,70,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी बलदेस भिजवाए हैं। हम दीगर ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तानी तरीक़ीन की खासी कम गिनती मुतासर हुई है, जिसकी एक बड़ी हमारी खालचा पॉलिसी है। हमारी बेहतरीन तरक्कात की वजह से इन ममालिक के लोगों ने कम पाकिस्तानियों को नौकरियों से फारग किया। मुस्तकिल में दुबई एक्सपो का इनकाद होने वाला है। कतर में फुटबॉल प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं, हमने सब सरगर्मियों में हिस्सा लेना है। पाकिस्तानियों को नौकरी दिलवानी है, लेकिन गलत किस्म के प्रोपेगेंडे से हमारी हल मुश्किल में साथ देने वाले ममालिक अच्छा महसूस नहीं करेंगे। ICA की ग्रीन सिग्नल के बगैर यूई एयरपोर्ट यानी कि दुबई, अबूधाबी या किसी भी एयरपोर्ट पे मत आएँ। अगर आएंगे तो बहुत अपने पैसे का नुकसान करेंगे। तो बता जाऊँ कि ये अपडेट है कल की। जैसा कि अब लेके दुबई पहुंचा, दुबई पहुंचने के पास उसको वापस भेज दिया गया क्योंकि उसके बाद ICA की ग्रीन सिग्नल नहीं था। इसलिए फ्लाई दुबई या एयर अरेबिया में आने से पहले सोच समझ के आएँ कि आपके पैसे का नुकसान भी होगा और इसके अलावा आपको आपकी कंपनी भी आपके साथ कोई एक्शन ले सकती है कि आप किससे पूछ के आएँ और क्यों आएँ। इसलिए जब तक आपका ग्रीन सिग्नल ना आ जाए तो आप फ्लाई दुबई, एयर अरेबिया, शारजा एयरपोर्ट या दुबई एयरपोर्ट या अबूधाबी एयरपोर्ट किसी एयरपोर्ट पे सफ़र ना करें जब तक आपका ग्रीन सिग्नल ना हो, क्योंकि सिस्टम में जब तक ग्रीन नहीं होगा तो आपको यहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी। अबूधाबी की गवर्नमेंट के बाद अभी शारजा, अजमान, उम्मे क्वीन, रैसर खैमा और फजीरा में भी मुकीम पाकिस्तानी अब सिर्फ 10 मिनट के अंदर अपना लाइसेंस रिन्यू करवा पाएंगे। अगर आप शारजा, अजमान, रैसर खैमा, फजीरा या उम्मे क्वीन में मुकीम है तो अपने एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद करवाने पर बड़ा मसला नहीं रहा। अब ये सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में मुकम्मल हो जाएगा। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, सब काम घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत दुनिया के सैकड़ों ममालिक के बाशिंदों को पहली बार 2 साल के लिए लाइसेंस जारी होता है। दाम पहली मुद्दत ख़त्म होने के बाद तरीक़ों को 5 साल के लिए लाइसेंस जारी किया जाता है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आपके सामने मैं ये लिंक शेयर कर देता हूँ आपके साथ होकर www.moi.gov पे जाके आप अपना जो सिस्टम है उसको अपडेट कर सकते हैं, अपने लाइसेंस को रिव्यू करवा सकते हैं। ये बहुत इजी तरीका है, आप इस वेबसाइट का ज़रूर विजिट करें अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है। दुबई के रेस्टोरेंट में अनोखा वाकया, मुफ्त खाना ना देने पर गैर मुल्की ने रेस्टोरेंट का दरवाज़ा तोड़ डाला। तफसीर के मुताबिक दुबई के इलाका उपोहेल में वाक़ एक रेस्टोरेंट में इस वक्त हलचल मच गई तब वहाँ एक गैर मुल्की आ घुसा और रेस्टोरेंट के अमले से फरमाइश की कि इसे मुफ्त खाना खिलाया जाए। ताम जब रेस्टोरेंट के अमले ने ऐसा करने से इनकार किया तो ये चारी सारा मराकज़ बाशिंदा टैश में आके इसने स्टाफ को धमकी दी कि अगर फौरी मुफ्त खाना ना दिया गया तो इस रेस्टोरेंट को फौरी तौर पर तबाह कर देगा, अमले को हलाक कर देगा और बाकियों को कैदी बना रहेगा। इस झगड़े के दौरान इसने रेस्टोरेंट का दरवाज़ा भी तोड़ डाला।
ये वाक़या 29 सितंबर को पेश आया, जिसकी रिपोर्ट अल मौक़िफ़ पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई। रेस्टोरेंट की 37 सारा मार्किन ने बताया कि इसे मुलाजमीन ने इतला दी कि एक शख्स ने यहाँ हंगामा मचा रखा है और मुफ्त खाना खाने का तकाजा कर रहा है। ये सुबह 11:15 का वक्त था जब बेरोजगार मुल्ज़िम अपने पहले ही भी रेस्टोरेंट में आता था। ताहम इसे आइंदा मुफ्त खाना देने से सख्ती से मना कर दिया गया, जिसकी वजह से इसने फसाद खड़ा कर दिया। मार्गन फौरन रेस्टोरेंट में पहुंच गई, जिसके मुताबिक मैंने देखा कि मुलज़म शराब के नशे में धोता, मेरी मौजूदगी में भी वो संगीन नजायज की धमकियां देता रहा। आखिर पुलिस को इतला कर दी गई और पुलिस ने ऐसे पहुंचकर मौके पर गिरफ्तार कर लिया। शारजा वाले सब हो जाएं होशियार। शारजा के अंदर न्यू रडार नस्ब कर दिए गए, तो की लोकेशन है राष्ट्र के एरिया में न्यू रडार लगा दिए गए और ये रोड की पूरी मॉनिटरिंग करेंगे। और बता दूं कि इसके तो मिनिमम फ़ैन होगा 1000 दरम उनको पड़ेगा, तो रोड पे ग्राफ्टिंग करेंगे या ओवर स्पीडिंग लगाएंगे। दुबई गवर्नमेंट की तरफ से यौम अल वतनी के मौका पर खुसूसी ऐलान कर दिया गया। कोरोना से एहतियाती तदबीर के पेश नज़र अगर आप घर में कोई भी फंक्शन या इकट्ठे होंगे तो 20 आदमी रहेंगे। 20 आदमियों से ज़्यादा होने की सूरत में फ़ैन किया जा सकता है और वो 20 आदमियों के दौरान भी पूरे कोरोना की एहतियाती तदबीर बरती जाएंगी। उस कंडीशन में वो 20 आदमी इकट्ठे हो सकते हैं, अदरवाइज उनको भी इजाज़त नहीं होगी। यूएई गवर्नमेंट की तरफ से यूएई यौम शोहदा के तरकीब के मौका पर 1 मिनट के लिए पूरे मुल्क में खामोशी बरती जाएगी, जिसका टाइम 11:30 AM मुकर्रर किया गया। मेरे सभी वो दोस्त तो दुबई में रह रहे हैं, उनके लिए अच्छी खबर ये है कि अभी उनके लिए तो बिजली और पानी के बिल हैं, उन पर खुसूसी ऑफ़र आ चुकी है। और बताता हूँ कि दीवा तो है दुबई का, तो पानी और इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करता है दुबई के अंदर। उसकी तरफ से अनाउंसमेंट किया गया कि अभी तो नेक्स्ट तो जितने भी लोगों के बिल आएंगे बिजली के या पानी के दुबई के अंदर के रहने वालों के, उनमें स्पेशली उनको डिस्काउंट दिया जाएगा। उनके बिल तो पहले के मुकाबले में काफ़ी कम आएंगे। ये आज की न्यू अपडेट थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर इसके बाद बात करते हैं आज यूई के कोरोना केसेस की, तो आज यूई में तो न्यू कोरोना केसेस आए, उनकी तरफ 1107 है और आज की डेट में तो रिकवर हुए हैं उनकी तरह 714 है। इस तरह तो यूई के अंदर एक्टिव केस दोबारा से हो गए, उनकी तरह 13,389 यानी कि 13,389 हो चुकी है। और बता दूं वो सभी दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, पहली दफ़ा आए हैं, उन सिर्फ कैसा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर यूई की मैं अपडेट आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। और इसके अलावा याद कराता हूँ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और वो सभी दोस्त जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया और वीडियो को एंड तक देख लिया, सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी।